आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के संविधान के तहत मिले हुए मौलिक अधिकार। यही मौलिक अधिकार जो भारत में कोई भी तानाशाही वाली सरकार बन जाए उसके सामने हमें बचाने का कार्य करते हैं। तो चलो हम आज के वीडियो में भारत के संविधान के तहत मिले हुए मौलिक अधिकार जान लेते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 36 के तहत मौलिक अधिकार बताए गए हैं और यही मौलिक अधिकार भारत में स्थिरता स्थापित करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्ति का एहसास करवाते हैं और भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरमुख्तियारशाही वाली सरकार बन जाए उसके सामने हमें बचाने का कार्य करते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या अंतर है। राष्ट्र की स्थिरता, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और तानाशाही से रक्षण के लिए मौलिक अधिकार उपयोगी है और इससे विपरीत मानवीय दृष्टि से प्रत्येक भारतीय नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार मिलने चाहिए उसे मानव अधिकार कहा जाता है। और सही तरीके से देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजों को मानव अधिकार के रूप से बहुत जरूरी माना जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार हमें गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए भारत के संविधान के तहत मिले हुए हैं और इसी के कारण आज भी प्रत्येक भारतीय नागरिक गौरवपूर्ण जीवन जी रहे हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। उससे पहले 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस की महासभा में मानव अधिकार के लिए कानून पारित किया गया था और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पारित किया गया कानून पूरे विश्व पर लागू किया गया, यानी कि पूरे विश्व को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया कानून, मानव अधिकार का कानून स्वीकारना जरूरी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में समानता के अधिकार की बात की गई है, जिसमें सबसे पहले कानून के द्वारा समानता और कानून से समान रक्षण की बात की गई है। यानी कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून लागू किया जाएगा और जो भी कानून लागू किया जाएगा वह कानून प्रत्येक नागरिक के लिए समान होगा। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान गिनता है और कोई भी सरकार आ जाए भारत के नागरिकों के साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर समझिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 मुख्य तौर पर भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर छोटे से छोटा वर्ग 4 का कर्मचारी हो, यह सब भारत के कानून के तहत एक समान गिने जाते हैं, यही दर्शाता है और इन सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून और एक जैसे न्याय की व्यवस्था बनाई गई है। भारत का कितना भी बड़ा अफसर हो या फिर गरीब से गरीब नागरिक हो, उन सभी को सामान्य रूप से एक समान न्यायालय के अधीन एक जैसा न्याय दिया जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 हमें बहुत अच्छे तरीके से रक्षण देता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, भारत के किसी बड़े मंत्री ने कोई गुनाह किया है और कोर्ट ने उसे निर्दोष छोड़ दिया, तो उसे ध्यान में रखकर किसी भी आम नागरिक के द्वारा उसी तरह का कोई गुनाह किया जाता है तो उसे भी इसी आर्टिकल के तहत कोर्ट के द्वारा उस अपराध से बरी किया जाएगा। इसे ही कहते हैं समान कानून और समान न्याय की व्यवस्था। अब इससे आगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 को समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 के तहत धर्म, जाति, ज्ञाति, लिंग और जन्म स्थान को ध्यान में रखकर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाने की बात बताई गई है। इसमें मुख्य तौर पर 5 बातें समझनी है। पहला, भारत की चुनी हुई सरकार किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म, जाति, ज्ञाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह से कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। दूसरा, सरकारी पैसों से बने हुए सरकारी संसाधन जैसे कि दुकान, मनोरंजन की जगह, बाग बगीचे या फिर गांव में बनाए हुए तालाब, शहरों में बनाए हुए स्विमिंग पूल, सरकार के द्वारा बनाए गए रोड, रास्ते, नदी नाले और पुल, इन सभी का उपयोग करने से भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी नहीं रोक सकता। तीसरा, भारत में चुनी हुई सरकार को भारतीय महिला और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कानून बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। चौथा, भारत की चुनी हुई सरकार को भारत के प्रत्येक नागरिकों के अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने से और पिछड़ी जाति के लोगों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर कानून बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। पांचवा, भारत की चुनी हुई सरकार के द्वारा पिछड़ी जाति के लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कानून बनाने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता और केवल सरकारी ही नहीं बल्कि खानगी जगहों पर भी पिछड़ी जाति के लोगों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर
कार्य किया जा सकता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 मुख्य तौर पर भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी तरह से भेदभाव से दूर रखता है। यही आर्टिकल 15 का मुख्य उद्देश्य है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 को समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में सरकार के द्वारा रोजगारी में सभी भारतीय नागरिकों को एक समान रखने की बात बताई गई है। यानी सरकार के द्वारा जो भी नौकरियां निकाली जाएगी उसमें किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारत की सरकार की ओर से या फिर भारत के किसी भी राज्य की सरकार की ओर से जो भी नौकरियां निकाली जाएगी उसमें भारत के नागरिकों को एक समान तरीके से नौकरियां देना जरूरी है। जो भी भारत के नागरिक चाहे फिर वह किसी भी धर्म, जाति, ज्ञाति, लिंग या किसी भी जगह पर भारतीय प्रदेश में रहता हो, लेकिन वह भारत का नागरिक है, उसे रोजगार देने में सरकार के द्वारा किसी भी तरह से भेदभाव कभी भी नहीं किया जा सकता। भारतीय प्रदेश में अलग अलग राज्यों में जो भी सरकार के द्वारा नौकरियां निकाली जाती है और अपने चमचों को नौकरियां बांट दी जाती है, तो ऐसे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 के तहत इसे जुर्म माना जाता है। और इन सबसे जरूरी भारत की सरकार के द्वारा या फिर भारत के किसी भी राज्य की सरकार के द्वारा जो भी नौकरियां निकाली जाती है, तो ऐसे में जिन साल भर्ती निकाली गई है उन साल में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, लेकिन कुछ सीटें बच जाती है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा किसी भी जाति के साथ भेदभाव किए बिना किसी भी भारतीय नागरिक को मेरिट के आधार पर नौकरी दी जा सकती है। सरल भाषा में हम समझते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में 500 नौकरियां निकाली गई, जिसमें से मेरिट के आधार पर 400 नौकरियां दे दी गई, लेकिन जाति को देखते हुए जो सीट अनामत रखी गई थी उसमें से 100 सीट बाकी रह जाती है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा मेरिट को ध्यान में रखकर किसी भी भारतीय नागरिक को नौकरी दे दी जा सकती है। यही आर्टिकल के तहत बताया गया है और यह सत्ता मिली हुई है। मुख्य तौर पर सरकार के द्वारा किसी भी तरह से सरकारी नौकरी देने के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता, और अगर भर्ती प्रक्रिया की जाती है उसमें से थोड़े बहुत सीटें खाली रह जाती है तो मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया की जा सकती है। यही मुख्य तौर पर आर्टिकल 16 के तहत बताया गया है। इससे आगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। अस्पृश्यता के उन्मूलन की कोई भी व्याख्या कानून के तहत नहीं दी गई, लेकिन भारतीय संविधान में इसलिए इसे रखा गया है चाहे भारत में किसी भी जाति का कोई भी नागरिक हो, उसके साथ उसकी जाति को ध्यान में रखकर किसी भी तरह से भेदभाव न किया जाए। आज भी भारत में देखा जाता है किसी भी जाति को ध्यान में रखकर लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता है। काम की जगह पर खाने पीने की अलग व्यवस्था की जाती है, पीने के पानी के अलग बर्तन रखे जाते हैं, और इससे भी ज्यादा अलग अलग तरीकों से जाति को ध्यान में रखकर भेदभाव किया जाता है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 17 के तहत ऐसे भेदभाव को दूर करने के लिए बात बताई गई है। किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति को ध्यान में रखकर किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इससे आगे समझते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 18। भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों के उन्मूलन की बात बताई गई है। उसमें मुख्य तौर पर हमें 4 बातें जाननी है। पहला, सैन्य और शिक्षा से जुड़ी हुई उपाधियों के अलावा सरकार के द्वारा दूसरी कोई भी उपाधि किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं दी जाएगी। दूसरा, किसी भी भारतीय नागरिक को विदेश की ओर से मिलने वाली कोई भी अवार्ड नहीं स्वीकारा जा सकता। तीसरा, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होता, लेकिन भारत की सरकार के साथ किसी भी तरह से वह बिजनेस करता है, यानी कि जुड़ा हुआ है, या फिर भारत की सरकारी संस्था से वह जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति भी भारत के राष्ट्रपति की परमिशन के बिना किसी भी देश से मिलने वाली उपाधि का स्वीकार नहीं कर सकते। चौथा, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या फिर नहीं है, लेकिन वह भारत की सरकारी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि भारत की सरकार की ओर से उसे किसी भी तरह से वेतन दिया जाता है, ऐसे नागरिक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी और देश से गिफ्ट या फिर किसी भी तरह की पैसे नहीं स्वीकारे जा सकते। तो मुख्य तौर पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 के तहत यह 4 बातें बताई गई है। तो भारत का नागरिक होते हुए या फिर नहीं होते हुए भी भारत की सरकार के साथ जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति
इस बातों का उसे स्वीकार करना ही होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 के तहत एक बात बहुत अच्छी बताई गई है, भारत के सैन्य के साथ जुड़े हुए कोई भी सैनिक हो या फिर मेहनत करके शिक्षा लेने वाले कोई भी भारतीय नागरिक हो, उसके नाम के आगे डॉक्टर, वकील, पंडित या फिर आर्मी के रैंक जैसे कि मेजर, कर्नल, यह सब लिखने से कोई भी उसे नहीं रोक सकता। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने भारतीय संविधान के तहत बताए गए मौलिक अधिकारों में से समानता के अधिकार को समझने का प्रयत्न किया है। अब इससे आगे हम दूसरे मौलिक अधिकार भी समझेंगे और थोड़े टाइम में पूरा भारतीय संविधान हम जान लेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।